सो हेलो एवरीवन। तो आज मैं अपना फेस कैम नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई एम आउट ऑफ स्टेशन, आई एम लखनऊ। बट इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाई कभी नहीं रुकनी चाहिए। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल देन डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड इफ यू हैवंट जॉइन द टेलीग्राम एंड द व्हाट्सएप ग्रुप, ऑल द लिंक्स आर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जॉइन देम फॉर द लेटेस्ट जुडिशियल अपडेट्स। एंड अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी टेलीग्राम चैनल परीक्षा रिफ्रेशर ज्वाइन करें। Let us now start our video that is on the composition of municipalities. अब देखिए, जो municipalities होता है that is divided into three parts. That is the नगर पंचायत, municipal corporation and the municipalities. ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नगर पंचायत के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये नगर पंचायत क्या होता है। अब जो नगर पंचायत होता है वो काफ़ी कम पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता है। यू कैन से 10,000 से 25,000 के बीच में जो पॉपुलेशन होती है उस एरिया को कौन गवर्न करता है? नगर पंचायत गवर्न करता है। अब नगर पंचायत के इससे कंपोजिशन में आ जाते हैं। कंपोजिशन में सबसे पहले हम लोग के आते हैं चेयरमैन। ठीक है। चेयरमैन के सबसे फिर उसके बाद आते हैं हमारे वार्ड मेंबर्स। ठीक है। वार्ड मेंबर्स के बाद हमारे आते हैं 3 नॉमिनेटेड मेंबर। एक चीज देखो, याद कर लेना कि जहां भी नॉमिनेशन आए, जहां भी नॉमिनेटेड मेंबर है, चाहे वो नगर पंचायत की बात हो, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा की बात हो, चाहे विधानसभा विधान परिषद की बात हो, जहां भी कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर की बात आती है वो मेंबर्स को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता है। जितने भी मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं उनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता है। ठीक। अब हम लोग एक चीज और जान लेते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था कि जितनी भी जैसे कोई भी नगर पंचायत है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी है, वो सभी डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है। ये 1 वार्ड, 2 वार्ड, 3 वार्ड, 4 वार्ड, 5 वार्ड। तो ये सभी वार्ड होते हैं और हर एक वार्ड से एक वार्ड मेंबर होता है, जिसे हम लोग वो व्हाट वी से काउंसलर कहते हैं एंड कॉरपोरेटर कहते हैं। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट नाम है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम लिया जाता है। लेकिन जितने भी हमारे वार्ड होते हैं, हर एक वार्ड से उनका हर एक मेंबर होता है, जो कि किसको इलेक्ट करता है? जो कि अपने चेयरपर्सन को इलेक्ट करता है। ठीक है। अब इसका इलेक्शन में आ जाते हैं। इलेक्शन में जो रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन में SC ST के लिए 1/3 सीट्स, 1/3 सीट्स। ठीक है। वुमेन के लिए 1/3 सीट्स। और जनरल का जो होता है उसमें भी 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए होती हैं। और सीट्स क्या होती है? रोटेशन बेसिस पे होती है, चेंज होती रहती है। पॉपुलेशन के हिसाब से आप लोग को रिजर्वेशन ज़्यादा या कम मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी रिजर्वेशन की। एंड दिस कंप्लीट्स आर नगर पंचायत। नाउ लेट अस कम टू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, जो पॉपुलेशन 25,000 से लेकर के 1 मिलियन तक के बीच में होती है, उस पॉपुलेशन के लिए वी यूज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वहाँ पे आती है। अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कंपोजिशन में आ जाते हैं। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कंपोजिशन में सबसे पहले आते हैं चेयरमैन। एंड चेयरमैन के साथ साथ एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। ठीक है। तो ये दो लोग आपके कंपोजिशन में आते हैं। हाँ, इनके साथ साथ और भी मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन के और भी मेंबर्स, जितने देखो मेंबर्स और चेयरमैन कॉमन रहेगा। ठीक है। बस उनके नाम, किसी में चेयरमैन होगा, किसी में चेयरपर्सन होगा, किसी में मेयर होगा, बाकी उनके मेंबर्स सब वही रहते हैं। ठीक है। तो चेयरमैन होगा, उसके मेंबर्स होके, एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक होगा। ठीक है। तो ये हम लोग इसका कंपोजिशन हो गया। अब जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 4 ऑर्गन से मिलकर बना है। पहला ऑर्गन क्या है? पहला ऑर्गन इज द, हाँ, तो इसका जो पहला ऑर्गन है दैट इज द जनरल काउंसिल। इसका दूसरा ऑर्गन क्या है? इसका दूसरा ऑर्गन इज मेयर। इसका तीसरा ऑर्गन है म्युनिसिपल कमिश्नर। एंड इसका चौथा
यू कैन से है स्टैंडिंग कमिटीज। ठीक है, अब इस पे हम लोग एक एक लाइन बात कर लेते हैं। ठीक है, जो जितने भी चार ऑर्गन्स हैं, अब जो जनरल काउंसिल होता है उसमें कौन होते हैं? उसमें सारे मेंबर्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट वार्ड से चुनकर आए हैं। उनको क्या हम लोग बोलते हैं? उनको हम लोग काउंसिलर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई जनरल काउंसिल की कॉम्पोजिशन। अब मेयर कहा जाता है। अब जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है वो हेड किया जाता है किसके द्वारा? मेयर के द्वारा। ठीक है, तो मेयर उससे हेड करती हैं। अब हम लोग आ जाते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर पे। तो म्युनिसिपल कमिश्नर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो वो सारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन अपरेटस है पूरे भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट में, वो पूरा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर स्टैंडिंग कमिटीज बहुत ढेर सारी होती हैं, तो वो भी इसमें आती हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या मैंने बताया? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वो एरिया होता है जिसकी पॉपुलेशन, याद रखना, जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा होती है। 1 मिलियन से ज़्यादा जिस एरिया की पॉपुलेशन होती है, वो एरिया किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? वो एरिया गवर्न किया जाता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू। ठीक है, मैंने शायद यहाँ पहले बोल दिया था कि 25,000 से 1 मिलियन। दैट वाज रॉन्ग। वो है हम लोग का म्यूनिसपैलिटी का। ये हम लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पढ़े थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो पॉपुलेशन का वो है अबव देन 1 बिलियन। नाउ लेट अस कम टू द म्यूनिसपैलिटी। अब जो म्यूनिसपैलिटीज होते हैं उनमें कौन कौन होते हैं? उनमें एक मेयर होता है, डिफरेंट कमिटीज होती है, एंड कमिटीज के साथ साथ एक कमिश्नर होता है, दैट इज द हाईएस्ट लेवल वहाँ पे म्यूनिसपैलिटी में होता है। ठीक है, अब जो म्यूनिसपैलिटीज होती हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज। ठीक है, ये उनके काम होते हैं। अब रिजर्वेशन में वही सेम रहता है, वुमेन, एसटी, एससी, ओबीसी होता है, रोटेशन होता है, और पॉपुलेशन के बेसिस पे रिजर्वेशन कम या ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसकी ड्यूरेशन पे देखो, तीनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें बस नाम अलग है। जैसे आपका बाहर का नाम कुछ होता है, घर का नाम कुछ होता है, तो वैसे ही ये तीन एक ही हैं। चाहे म्यूनिसपैलिटी हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, या नगर पंचायत हो, तो सारी एक ही चीज़ें हैं। का टेन्योर भी सेम है, रिजर्वेशन सब चीज़ सेम है। ठीक है, तो दिस completes our local self government at urban areas। सब कंपोजिशन हो गया। तो आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉय द वीडियो। अगर आप लोगों को अभी से करना है तो यू ऑल शुड जॉइन हर्ष भाई सर। ही हैज ओवर 31 years of experience। आप उनकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज शरीफ क्लासेस। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द क्लासेस, तो आप सर के कॉन्टैक्ट नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। इस कॉन्टैक्ट नंबर इज 900507 एंड 933515 आप सर से बात कर सकते हैं। और सर की दिस इज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कमेंट ज़रूर करना। कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा मैंने पढ़ाया है आप लोग को कि नहीं। एनीवेज, थैंक यू।